काहे नहीं जाना चाहती है सतिया? क्यों नहीं, उतना दूर सुनसान है, कोई लंठ लोग है तो हम लोग कहाँ देख पाएंगे? वहाँ कौन खाद रेट कौन जाएगा वहाँ पर देखने? कहता पानियों नहीं है, कहता लोग मुझे पानी नहीं मिलता है। वो सब यार गाँव छछन रहा है पानी अच्छा, अगर सरकार बात आपकी नहीं मानती है तो क्या करेंगे? नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर नहीं ना कहेगा कि कहे क्यों नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाएंगे और क्या कर सकते हैं? अच्छा, कितना दूर है आपके घर से सतियार? कितना दूर है? 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर है। नमस्कार, मैं हूँ प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। अभी दारा नगर पंचायत के एक विद्यालय प्रांगण में हूँ जहाँ पे अभिभावक बैठक में कर रहे हैं। चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या बात है कि आज बैठक यहाँ पे की जा रही है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जो बिहार सरकार की नई शिक्षा नीति लागू हुई है उसमें बच्चों को 8वीं पास करने के बाद 9th उसी पंचायत में करना है। लेकिन विडंबना देखिए कि इस पंचायत की एक सुदूरवर्ती गांव कहिए सोनडीला या फिर बेलौंजा, वहाँ के बच्चों को 8 किलोमीटर की दूरी तय करके वो अपना विद्यालय जा सकेंगे जहाँ पे उनको एडमिशन कराने की नई शिक्षा नीति के तहत मिला हुआ है। तो ऐसे में हम चलते हैं, अभिभावक से बात करते हैं चूँकि उनका बैठक उन्होंने किया है और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये बैठक कर क्या मैसेज देना चाहेंगे। आइए, क्या नाम है आपका? बबीता देवी। आज बैठक क्यों कर रहे हैं आप? लड़कन के सत्याड़े नाम नहीं लिखवाना है, कुछ साधन नहीं है वहाँ, आधारा लिखवाना है। अच्छा, मतलब सतियाड़ जो विद्यालय बना है हाई स्कूल नई शिक्षा नीति के तहत, उसमें क्या दिक्कत है? सतियाड़ में क्या ऐसा दिक्कत लग रहा है कि आपको बच्चे वहाँ जाने में दिक्कत हो रहा है? दिक्कत लड़की जात के ठीक नहीं है वहाँ, कोई साधन हुआ नहीं है। आप गई हैं वहाँ पे? नाम नहीं लिखा। सरकार इतना सुविधा दे रहा है कि पंचायत में बच्चे को पंचायत में ही नाम लिखाया जाए। नहीं हुआ, कुछ नहीं साधन हुआ, नहीं लिखा। चलिए, और हैं क्या दिक्कत है सतियाड़ विद्यालय में बच्चों का आप अपना एडमिशन नहीं करा? मेरा नाम पूनम देवी है और मेरा बच्ची सत्याड़े स्कूल नहीं जाएगी पढ़ने के लिए, इसलिए कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी है और दूरी है प्लस में कल होके बारिश हो जाएगा, रास्ता में पक्खा ला जाएगा तो क्या कैसे आएगा बच्चा लोग? मतलब सुनसान जगह पे है। सुनसान जगह है, कहीं रुकने का जगह नहीं है, किसी का रास्ता पर घर नहीं कि उसके घर में भी हम रुक सकते हैं। यही मेरा कारण है, वहाँ हम लोग बच्चा को नहीं लिखवाएंगे। आपकी बच्ची पढ़ती है? जी, बच्ची दोनों पढ़ती है और जब भी हम लिखाएंगे तो भदारा स्कूल में, हम सत्याड़ी स्कूल में नहीं लिखवाएंगे। अगर सरकार उसी पंचायत भदारा दूसरा पंचायत हो। साधन देवे सरकार, हम बच्चा लोग को पढ़ाएंगे, आने जाने के लिए गाड़ी दे दे, हम बच्चा लोग का हम नाम लिखवा देंगे सत्याड़े। मगर पैदल जो बोलेंगे हम पैदल बच्चा लोग का कल्ला नहीं भेज सकते हैं। कल को कुछ घटना होगा तो दिक्कत होगा, बच्चा लोग के आने जाने में टाइम खत्म हो जाएगा तो परीक्षा कहाँ हम लोग पर तैयारी कर सकती है। मेरा यही कारण है। चलिए, और कुछ लोग हैं, हम उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि क्या दिक्कत है। ये बताइए, क्या नाम है आपका? मनोज कुमार मेरा नाम है। यहाँ क्यों बैठे हुए हैं? यहाँ हम बैठे हैं अपना लड़की का एडमिशन कराने के लिए। स्कूल से बोला जा रहा है, चाहे जो कानून है कि सतियाड़ अपना पंचायत में नाम लिखवाइए, लेकिन मेरे घर से दूरी 4-4.5 किलोमीटर लगभग पड़ जा रहा है और लड़की जात को उतना दूरी तय करना बहुत मुश्किल है। और रास्ता में बीच रास्ता में वो लोग कह रहे हैं कि सुनसान भी है। हाँ, सुनसान जगह, सही बात है। लड़की लोग अगर बारिशें हो रहा है, चाहे अंधेरे तूफान आया, कहीं रुकने ठहराव का कोई ये नहीं है। अगर सरकार गाड़ी घोड़ा मुहैया कराएगी तो व्यवस्था मुहैया कराए तो कोई दिक्कत नहीं है, भेजने में भेजेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि भदारा है स्कूल में अगर एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जिसे हर सरकार की नई शिक्षा नीति है, ये सरकार वहाँ पे बिल्डिंग बना चुकी है, शिक्षकों की बहाली कर चुकी है, तो वहाँ पे मतलब क्या दिक्कत आ रही है? क्या चाहते हैं कि पंचायत से आपकी दूसरी पंचायत में जाके बच्चे पढ़े? जी, हम नहीं, सब व्यवस्था वहाँ रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन व्यवस्था है नहीं, विकल्प है कुछ और यहाँ पे, जैसे दारा नगर विद्यालय हो, मध्य विद्यालय एक और बचता है। जी, तो विकल्प यही है कि भदारा में एडमिशन करवाया जाए, उन लोग बच्ची का कम से कम बच्ची का जरूर करवाया जाए। लड़का लोग तो किसी तरह एडजस्टमेंट बोलिए चाहे कहीं भी कर लेगा, लड़की लोग को तो बहुत ज्यादा परेशानी है ना। चलिए, आगे चल के कुछ हो जाता है तो फिर सरकार उसका रिस्क लेगी, तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और एक बंधु है, हम उनसे भी जानने के प्रयास करेंगे। क्या चाहते हैं आप लोग? बैठक में क्या निर्णय लिया? हमारा अनिल कुमार नाम है, जो कि हमारे पंचायत में जो सतियाड़ ग्राम में स्थित है हमारा जो उच्च विद्यालय, वहाँ जो कि जंगल है
और जंगल एरिया में हम लोग बच्ची को भेजना नहीं चाहते हैं। वहाँ जो कि किसी तरह का सुविधा नहीं है, वहाँ जो कि वो सुविधा के चलते वहाँ बच्ची को किसी तरह कभी भी कुछ हो सकता है। अगर इसका सरकार अगर रिस्क लेगी, अगर लिखित दे सकती है तो वहाँ हम लोग भेज सकते हैं। नहीं तो हमारी ग्राम में जो है, जो कि दारा नगर स्कूल, जो मिडिल स्कूल से हमारी बच्ची जो है कि 8 क्लास पास की है, अगर वहाँ इस तरह के बच्ची के हमारा व्यवस्था कराया जाए, अगर यहाँ भी हो जाए तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर दूसरे पंचायत में हमारा आदेश दे कि उस स्कूल में दूसरा पंचायत कुछ लोग कह रहे हैं कि भदारा पंचायत कितना दूर पड़ता है यहाँ से? भदारा स्कूल जो हमारा कि दूसरे पंचायत भदारा स्कूल जो है उसमें हमारा घर से 1 किलोमीटर है, और सतियाड़ स्कूल जो है हमारा घर से 5 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है। इसलिए वहाँ हम लोग नहीं जाना भेजना चाह रहे हैं। अगर बच्ची उतना दूर जाएगी, सबसे ज्यादा दूर सोनडीला का लोग हैं, कुछ लोग आए हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं उनसे भी, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर दूरी की बात की जाए तो सोनडीला में जो लोग बच्चियां वहां से पढ़ने आते हैं उनका है। राम आशीष बैठा। राम आशीष बैठा, कहाँ रहते हैं आप? सोनडीला। आप यहाँ बैठक में बैठे हुए हैं, क्या बच्ची पढ़ती है या बच्चा? बच्ची। तो विद्यालय में नया शिक्षा नीति आया है सरकार का कि जाना पड़ रहा है, पंचायत में ही जाना पड़ रहा है सतियाड़, क्या कहना चाहिए? हम लोग को बहुत दूरी है, वहाँ जाने में बहुत दिक्कत है। विपिन जी, बच्ची पढ़ती है बच्चा? बच्चा पढ़ता है। कहाँ आप रहते हैं, कहाँ है? हम बिलौंजा सोनडीला में रहते हैं। जो नया शिक्षा नीति आई है उसके तहत सतियाड़ विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन कराना है। बाकी लोग कह रहे हैं कि काफ़ी दिक्कत है, असहजता महसूस कर रही हैं, बच्चियों को जाने में ज़्यादा दिक्कत होगा, क्या कहना चाहिए? हमको भी लड़का भी दिक्कत पड़ रहा है, इधर कहीं अथी मिल जाए तो यहीं पढ़ेगा। कितना दूर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। आपके घर से? जहाँ आप रहते हैं वहाँ से 9 किलोमीटर दूर जाना है बच्चे? स्कूल पर जाने के लिए 9 किलोमीटर है। बताइए, सबसे बड़ी समस्या है कि जिस तरह से सरकार की पहल होनी चाहिए थी कि पंचायत में अगर बच्चे आ जाएंगे, पंचायत में अगर स्कूल होगा तो बच्चों की दूरी कम होगी और उपस्थिति की संख्या बढ़ेगी। लेकिन जब ये कह रहे हैं कि 9 किलोमीटर इनके घर से बच्चे का विद्यालय पड़ता है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों की उपस्थिति में काफ़ी कमी आएगी और सरकार की कहीं ना कहीं जो शिक्षा नीति है वो फेल हो जाएगा। चलिए, कुछ बच्चे हैं उनसे भी हम बात करते हैं, बच्चियां हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनको सतियाड़ विद्यालय में क्यों नहीं जाना है। क्या नाम है तुम्हारा? आकांक्षा कुमारी। कहाँ घर है? दारा नगर। 8 पास कर गई? यस। 9th में एडमिशन कराना है? हाँ। क्या दिक्कत है, सतियाड़ विद्यालय में नाम क्यों नहीं लिखवा रही हो? दूर पड़ता है इसलिए। दूर पड़ता है। तुम्हारा क्या नाम है? अनुष्का कुमारी। अनुष्का 8 पास कर गई है? यस सर। क्यों नहीं जाना चाहती हो सतियाड़ विद्यालय में? क्योंकि वो दूर है और वहाँ पे कोई सुविधा उतना अच्छे से नहीं है। सुविधा नहीं है बोले तो वहाँ पे जैसे बच्चियों को जाने में दिक्कत है? हाँ, और जब मौसम बदलता है, बारिश ठंडा हो तो उस टाइम भी दिक्कत है। कभी गई हो सतियाड़? नहीं, कभी नहीं गई हो। कितना दूर पड़ेगा तुम्हारे घर से? लगभग 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। क्या नाम है तुम्हारा? प्रियंका कुमारी। प्रियंका, क्यों नहीं जाना चाहती हो सतियाड़ विद्यालय? क्योंकि सर हम लोग के वहाँ उतना दूर पड़ता है, जंगल है, जंगल इधर उधर तो सर देख ही रहे हैं इतना कि क्या जुग जमाना चल रहा है। स्कूल से सटा हुआ जंगल भी है? यस सर, नजदीक ही पड़ता है। मतलब आप लोग वहाँ पे असहजता महसूस कर रही हैं? यस सर। क्या चाहती हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग नजदीकी स्कूल में नाम एडमिशन चाहेंगे। चलिए, ये बच्चियों का मन है और जहाँ तक बात की जाए तो नई शिक्षा नीति के तहत इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, अब बहरहाल इनका क्या आज के बाद, बैठक के बाद क्या होता है वो समय बताएगा। क्या दिक्कत है कि सतियाड़ विद्यालय में अपने बच्चियों का एडमिशन आप लोग नहीं करा रहे? सबसे बड़ी बात है कि वो हम लोग से वहाँ की दूरी 5-6 किलोमीटर लमसम है। इसके बाद वो आउट जंगल के एरिया में है, जहाँ जंगली जानवर से लेकर के वहाँ पर अगर पानी पीने का भी व्यवस्था ढंग से नहीं मिल पाता है बच्चियों को, और बच्ची को कहीं कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा। और शिक्षा नीति में वहाँ हम लोग को पसंद नहीं है कि हम बच्ची को अपना जान खतरे में डालें। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि चाहे मेरे दारा नगर पंचायत के अंदर
यहाँ पर हो मिडिल स्कूल व्यवस्था मुख्यालय से सटा हुआ तो बहुत उत्तम बात होगी। जंगल बहुत नज़दीक में है। उसे अभी अभी फिलहाल 2 दिन पहले की घटना है कि एक हनुमान आया उधर से और कुत्ते ने उसको काट के खा गया, जबकि सरईडांड गांव के समीप ही पहुंच चुका था, लेकिन उससे करीब करीब 2 किलोमीटर बिल्कुल सुनसान रहता है। वहां पर जंगली जानवर से भी बराबर खतरा है और वहाँ कोई हॉस्पिटल है ना कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग बच्ची को नहीं पढ़ा पाएंगे भाई। भले हम लोग तो चाहें कि दूसरे पंचायत भदारा है, वहाँ का एनवायरनमेंट सही है, दारानगर मुख्यालय से नज़दीक हो। नई शिक्षा नीति में पंचायत में ही हाई स्कूल की व्यवस्था करना है। हाँ, पंचायत में ही हो तो अच्छा बात है, मुख्यालय के नज़दीक हो। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सतियार में पहले से भी मध्य विद्यालय था, लेकिन वहाँ नाम की बात की जाए बच्चों की तो शायद 5 या 6 बच्चे ही वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दारानगर मध्य विद्यालय के ही बच्चे। जी हाँ, दारानगर के बच्चे ही पढ़े, वहाँ तो पढ़ाई होता ही नहीं है, वहाँ पर जा नहीं पाएंगे बच्चे किसी भी हाल में। पढ़ाई का शिक्षा नीति देखिए, शिक्षा नीति नई जो आई है उसमें पढ़ाई तो होगा ही होगा, लेकिन आप जो एक समस्या बता रहे हैं कि जंगल है, असहजता महसूस हो रही है। बहुत असहजता महसूस है कि वहाँ पानी तक का व्यवस्था नहीं होता। अभी गर्मी के दिन में पानी खोजेगा स्कूल में नहीं मिल पाएगा बराबर, और बारिश आ गया तो फिर बारिश। इसको लेकर अभी क्या कर रहे हैं आप? इस मामले को लेकर सरकार से हम लोग का मांग है कि अगर बच्चे को सरकार अगर सोच रही कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ तो बच्ची को हम लोग को सुविधा दें, और नहीं तो अगर बच्ची को हम लोग पढ़ा नहीं पाएंगे, बच्ची को शिक्षा नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि सरकार हम लोग को सुविधा नहीं दे पा रही है। अगर स्कूल के सटे हुए जो कि जंगल है, उस जंगल में हम लोग बच्ची को जानबूझ कर करके हम लोग वहाँ नहीं भेज पाएंगे। इस मामले को लेकर कहीं आप लोग आवेदन दिए हैं? आवेदन तो अभी दिए नहीं, लेकिन आवेदन देंगे, डीएम के पास देंगे और डीओ सर के पास देंगे और बीओ के पास देंगे। अगर 10 दिन के अंदर में हम लोग के कोई एथी नहीं निकालते हैं तो हम लोग सड़क जाम करेंगे, और उस पर भी नहीं सुनवाई करते हैं तो हम लोग भाई पढ़ाने के लिए असमर्थ हैं। बच्ची को हम लोग शिक्षा नहीं दे पाएंगे, बच्ची को हम लोग जानबूझ के वहाँ जंगल में नहीं भेजेंगे। जिस तरह से निर्णय लिया जा रहा है कि आप लोग अभी जिलाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर अवगत करा रहे हैं, इससे क्या लगता है कि लोग सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो फिर हम लोग लाचार होकर बच्ची लोग को पढ़ा नहीं पाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे जब जान ही खतरा में रहेगा, जान जोखिम में रहेगा तो पढ़ के भी क्या करेगी, नहीं पढ़ पाएगी। लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि इस मामले को लेकर वो जिला अधिकारी सहित तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर समस्या से अवगत करा रहे हैं। धन्यवाद।